इस मूवी की कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय तरीके से हो रही मौतों से होती है, जिसे लोगों ने टेके टेके नाम दिया है। और इन सभी मौतों की जांच पड़ताल के बाद भी पुलिस को कुछ हासिल नहीं होता है, जिसकी वजह से पुलिस भी इन मौतों को लेकर बहुत परेशान रहती है। इधर इजुमिनो गर्ल्स हाई स्कूल की लड़कियां भी बहुत डरी होती हैं, क्योंकि उनकी एक दोस्त की मौत भी उसी ओवरपास ब्रिज पर हुई होती है, जहां उन्हें लगता है कि उसको टेके टेके ने ही मारा है, जिसके पैर नहीं होते हैं। वो सिर्फ अपने हाथों से चलती है और अपने उन्हीं हाथों से लोगों को काट देती है, वो भी दो हिस्सों में। जहां काना बताती है, मैंने टेके टेके को देखा है और उसे लगता है कि अब वो उसे भी मार देगी। तो उसकी बड़ी बहन ये बात पुलिस को बताती है कि हमने कोई गलती नहीं की और आपका कहना है कि वो भूतनी ओवरपास ब्रिज से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। तो वो बताता है कि टेके टेके लाल चीजों से बहुत चिढ़ती है, ये जिसके पास होता है वो उसे मार देती है। तो काना पूछती है, क्या आप उस जगह के बारे में जानते हैं? ये लोग उस लड़की की फैमिली के पास जाकर पता करते हैं कि क्या सच में टेके टेके है। इसके बाद टकेडा उनको बताता है कि टेके टेके सच में है, हो सकता है, पर वहाँ के लोग बताते हैं कि उसने आत्महत्या की थी और उसी जगह पर एक स्मारक बनाया गया। और जब एक जोरदार भूकंप आया तो वो स्मारक गिर गया, और अगर स्मारक को उसके स्थान पर वापस रख दिया जाए तो हो सकता है कि वो शांत हो जाए। ये सुन वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर स्मारक गिरा पड़ा रहता है। वो उस स्मारक में गुदे अक्षर को पढ़ने लगते हैं, जिसमें रेइको काशिमा लिखा रहता है। उसे पढ़ते ही वो भूतनी उनके पास आने लगती है। वो लोग उसे उसकी जगह पर कर देते हैं और वहाँ से वापस भागते हैं, पर वो उनका पीछा करने लगती है, क्योंकि उस भूतनी को लाल रंग से नफरत थी इसलिए। पर लाख कोशिश के बाद भी वो उसकी बहन को मार देती है। उसे मारता देख काना बहुत ज्यादा डर जाती है। उसकी मौत के एक साल बाद टकेडा को उसके ऑफिस में एक बुक मिलती है, जिसमें वही लिखा होता है जो उस स्मारक में लिखा था, रेइको काशिमा। वो उसे पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है काशिमा सेन। वो काना के घर जाता है उसका हालचाल लेने। वो उसके पास जाता है, जो अब अपनी बहन की मौत के बाद सदमे में चली जाती है। और जब वो उसे मिठाई का डिब्बा देता है तो वो उसे देखकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो लाल रंग का होता है। उसे लाल रंग का डर बैठ जाता है। उसकी माँ उसे दवा देकर अपनी नौकरी पर चली जाती है और उसे घर जाने को बोलती है। तो रास्ते में चलते वक्त उसे रेड लाइट दिखती है, जिसे देख वो वहाँ से भागने लगती है। और चलते चलते वो उसी ओवरपास ब्रिज पर जाती है, जहाँ वो टेके टेके आ जाती है, जहाँ और लोगों की भी मौत हुई थी। वो चलते वक्त नीचे ट्रैक पर देखती है और आगे बढ़ती है, पर तभी पीछे से वो भूतनी टेके टेके आकर उसे मार देती है, क्योंकि उसके पास लाल रंग की दवाइयाँ थी। अगले दिन इजुमिनो गर्ल्स हाई स्कूल की लड़कियाँ उस ओवरपास ब्रिज के पास नात्सुकी और रेको नाम की लड़कियाँ जाती हैं उसे देखने के लिए कि आखिर वो कैसे मरी। जो अफवाह फैली है कि क्या सच में उस मरने वाले के दो हिस्से हैं। पर जब वो दोनों नजदीक पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ के हिस्से को पुलिस ने कवर कर लिया है। नात्सुकी वहाँ पर टकेडा से मिलती है, जिसके बाद नात्सुकी अपने दोस्तों को टेके टेके की कहानी बताती है कि कैसे टेके टेके आया। वो बताती है, सर्दी में होकाइडो नाम की एक लड़की ट्रेन की पटरी के पास जाती है, जहाँ ट्रेन से कटकर दो हिस्सों में कट जाती है। ज्यादा ठंड होने की वजह से उसका खून भी जम जाता है, जहाँ उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा चलने लगता है। काफी समय बाद लोग कहते हैं कि पेडिस्ट्रेन ब्रिज पर बिना पैरों की लड़की दिखती है, जो लोगों का पीछा करने लगती है, और जो उसको देख ले तो टेके टेके उस शख्स को काट देती है दो हिस्सों में। और नात्सुकी रेइको को कहती है, ये वही है जिसकी तुम बात कर रही थी, और अगर वहाँ से जाना तो लाल रंग की हर चीज को अपने पास से हटा देना। तो उसकी दोस्त बोलती है, और अगर वहाँ से गुजरो तो आप काशिमा सेन का नाम लेकर गुजरना, तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। जहाँ काशिमा में का जो है वो मास की तरह, और शी का मतलब मौत होता है और माँ का मतलब दानव होता है। वो लोग उसकी ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। तो रेइको कहती है कि ये बात सच है, जो भी किसी को सताता है या परेशान करता है वो उन सबको मार देती है। तो नात्सुकी कहती है, ऐसा नहीं है, वो डरावनी कहानियाँ पढ़ती है इसलिए ऐसा बोल रही है। तो उसकी दोस्त कहती है, अगर ये अफवाह सच है तो हम सब अनलकी हैं। तो नात्सुकी कहती है, क्यों? तो वो उसे अपनी नेक टाइज दिखाती है जो लाल कलर की होती है। तभी वहाँ पर टोने आती है, जहाँ रेइको उससे कहती है कि कल तुमने कल्चर फेस्टिवल की मीटिंग नहीं की। तो रिका उससे माफी मांगती है, पर असल में वो बहुत गुस्सैली लड़की थी। नात्सुकी रेइको की दोस्त बन जाती है। इधर टकेडा को तोइची की फाइल दी जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वो बताता है असल में उस लड़की का रेप हुआ था, और बताता है जिन्होंने रेप किया वो 3 आदमी थे। उन तीनों आदमी
आदमी का लास्ट नेम नुमाज़ाकी था, जिससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि उस इलाके में ये नाम आम है। और बताता है कि रेइको काशिमा उन तीनों लड़कों के साथ देखी गई थी क्योंकि रेइको काशिमा ने गवाही दी कि अपराधी अमेरिकी था। तो टकेडा कहता है कि उन तीनों आदमी का क्या हुआ। तो ऑफिसर बताता है कि उन तीनों आदमी की मौत ट्रेन से कटने से हुई। ये बात सुनकर टकेडा उलझन में पड़ जाता है। जब टकेडा अपनी कार में बैठा फाइल को पढ़ रहा था तो उसे उस बुजुर्ग द्वारा बताया गया नाम याद आता है। इधर रेइको जब अपना लॉकर खोलती है तो देखती है कि उसके बैग को किसी ने फाड़ दिया है। वो जानती है कि किसने किया है और जब वो अपना वॉलेट निकालने जाती है तो वो भी गायब रहता है। वो गुस्से में सीधे रीका के पास जाकर अपना वॉलेट पूछती है, जिसका वो कोई जवाब नहीं देती है। तो नात्सुकी कहती है कि हम बिना देखे किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो उसकी दोस्त कहती है, गलती तुम्हारी है, तुम एक लौती हो जो अपने लॉकर को लॉक नहीं करती है और जिसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। जब नात्सुकी रेइको के साथ जा रही होती है तो उसकी दोस्त उसे बुला ले जाती है पार्टी के लिए। तो रेइको उसे जाने को बोलती है और वो खुद अकेली जाती है। इधर रीका सबको पार्टी देने के बाद जब पेमेंट देने की बात करती है तो वो रेइको के वॉलेट से पेमेंट करती है, जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि उसका वॉलेट रीका ने ही चुराया था। पर रीका उसे धमकी देती है उसे ना बताने की और वो वॉलेट उसे देकर चली जाती है। इधर रेइको उसी ओवरपास ब्रिज के पास आती है जहां उन 3 लड़कों और कई लड़कियों की मौत हुई थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो टेके टेके थी। तो वो उन लड़कियों की बात को सोचने लगती है, उसे याद आता है और अपनी नेक टाइज को देखने लगती है। तभी वो हाइको को कॉल करके उसको मिलने को बोलती है। तभी टेके टेके उसके नजदीक आ जाती है पर उसे कुछ नहीं करती है क्योंकि टेके टेके सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती है जो लोग किसी को सताते हैं या किसी के साथ बुरा करते हैं। वो सब झूठी थी। रेइको को इसीलिए नहीं मारती है क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पहला, उसका नाम रेइको काशिमा है। दूसरा कि उसने दूसरों का बुरा नहीं किया। जहाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जितनी भी अफवाहें लाल रंग को लेकर फैलाई गई थी वो सब झूठी थी। और ब्रिज पर जब वो लड़कियां आती हैं तो वो उनमें से एक को टेके टेके मार देती है जिन्हें रेइको ने बुलाया था, पर उनमें से एक की जान बच जाती है। इधर टकेडा उस बुजुर्ग के पास पूछताछ के लिए फिर से जाता है। वो उनसे रेइको काशिमा के बारे में पूछता है जहाँ उस बुजुर्ग ने बताया था कि उन तीनों लड़कों की हत्या किसी अमेरिकन ने नहीं की थी। टकेडा उस बुजुर्ग से टोक्यो कोंडो के बारे में पूछता है और उनसे पूछता है कि आपने 60 साल पहले क्या देखा था। वो कहता है मैं सब कुछ भूल गया और वहाँ से हट जाता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। तो टकेडा उस बुजुर्ग को बताता है कि टेके टेके जो कि रेइको काशिमा है वो लोगों को मार रही है। ये सुन वो तब बताता है कि केंजो ने उस लड़की के साथ क्या किया। एक दिन वो स्कूल गोल करके खेलने चला जाता है जहाँ उसे एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। तो वो देखता है कि 3 लड़कों ने उसका रेप किया था। उसने उस लड़की को धमकी देकर उसका मुंह बंद कर दिया तो उसने खुद आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उन तीनों लड़कों की मौत ट्रेन की ट्रैक पर कटने से हो जाती है जो कि एक रहस्य बन जाती है। इधर रीका की दोस्त बताती है कि पुलिस ने रेइको से पूछताछ की सया की मौत की और कहती है वो हम सबसे बदला लेगी। वो रीका साकी के बारे में पूछती है जिसने सयाका को मरते हुए देखा था। इधर नात्सुकी रेइको का वॉलेट उसे देती है तो रेइको को लगता है कि वो भी उन लड़कियों के साथ मिली हुई है और जब वो चिल्लाती है तो ठंडी हवा चलती है और वो जाते वक्त उसे बताती है कि तुम सही थी, टेके टेके सच में है और उस दिन मैंने हयामा सेन को उस ओवरपास ब्रिज पर बुलाया था जहाँ टेके टेके ने उसे मार दिया था। ये बात सुनकर नात्सुकी के होश उड़ जाते हैं। जब नात्सुकी पढ़ाई के वक्त ओकोडो सेन को पूछती है जो बताती है कि वो अपने घर चली गई है। ये वो उसके पास दौड़ती है क्योंकि इस बार उसकी बारी होती है। वो वहाँ पहुंचकर उसे पुकारती है पर वो नहीं सुनती और चलती जाती है और जब उसके पास पहुंचती है पर तब तक टेके टेके उसके सामने उसे मार देती है। और तभी वहाँ रेइको आती है और उसे बताती है कि अब तुम्हें पक्का विश्वास हो गया और कहती है जिसने भी मेरी इंसल्ट की है वो सब नरक में जाएंगे। तो नात्सुकी उससे ये सब रोकने को कहती है पर रेइको बोलती है अगर रोक सको तो रोक लो। नात्सुकी ओकोबो के घर जाती है
जहाँ उसकी मुलाकात टकेडा से होती है, जो पूछताछ के लिए वहाँ आया होता है। वो टकेडा से उस टेके टेके के बारे में पूछती है। इधर रिका और उसकी दोस्त ये सोचकर परेशान रहती हैं कि रेको अब हम सबको मार देगी। तभी रिका को रेको का कॉल आता है, जो वो उन लोगों को बात करने के लिए बुलाती है, पर उसके दोस्त उसे वहाँ जाने से मना करते हैं, पर वो नहीं सुनती है और रेको को मारने का इरादा बनाती है और वो चारों रेको के पास जाती हैं, जहाँ टेके टेके यानी रेको उन सबको एक एक करके मार देती है। इधर जब टकेडा और नात्सुकी वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन सबकी कटी हुई लाश मिलती है और वहाँ पर रेको आती है और बोलती है कि उन चारों को तो मार दिया। तो नात्सुकी कहती है कि रेको तुम गलत कर रही हो, तुम टेके टेके को अपने काबू में नहीं कर सकती, बल्कि वो तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें भी मार देगी। पर वो इसकी परवाह नहीं करती है और उनकी आंखों के सामने वो रेको को भी मार देती है और फिर वो उनको भी मारने के लिए उनका पीछा करती है। पर जब नात्सुकी कहती है काशिमा माँ इज द वर्ल्ड ऑफ डीमॉन, तो वो गायब हो जाती है। और जब ये रेको की लाश के पास जाते हैं तो उसकी अधकटी लाश टेके टेके बनकर नात्सुकी को भी मार देती है, क्योंकि रेको की नजर में नात्सुकी ने उन लड़कियों का साथ दिया था उसका वॉलेट चुराने में, इसलिए वो खुद टेके टेके बनकर उसे मार देती है।